आपका फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब बता दें आप लोगों को कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके कोष में, उपकोष में, कक्षक में डेकोरेट करते हैं। मतलब कोष, उपकोष, कक्षक में सजाते हैं। कोष, उपकोष, कक्षक में क्यों सजाते हैं हम लोग, मतलब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों करते हैं, ये हम देखेंगे। इसके अंतर्गत किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए करेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। अगर वह तत्व रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा उस रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब तत्वों के गुणों को जानने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानने के लिए यह पॉइंट कक्षा 9 और 11 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 के लिए भी खतरनाक नहीं है, उसके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि 12 के अंतर्गत भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानेंगे तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को लिखने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आपको आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मान लीजिए कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु अब तक 118 तत्व खोजे गए हैं जिनके अंतर्गत हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को बताएंगे। कुछ नियमों का पालन करेंगे तत्व, मतलब ये जो तत्व है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तत्वों का, तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए उसका परमाणु क्रमांक लर्न कर लीजिए। मतलब कि वह पीरियाडिक टेबल में किस पोजीशन पे पाया जाता है। अगर यह नहीं भी याद करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से आप लोग आवर्त का निर्धारण कर पाएंगे, समूह का निर्धारण कर पाएंगे, ब्लॉक का निर्धारण कर पाएंगे। ये निर्धारण करने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना जरूरी है। आज जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तो पीरियाडिक टेबल आपको आसानी से लर्न हो जाएगा और रासायनिक अभिक्रिया आसानी से करा पाएंगे कि तत्वों के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका मतलब कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोष में, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोष में, उपकोष में, कक्षक में, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोष, उपकोष, कक्षक, कोष, उपकोष, कक्षक, मतलब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को सेल में, सब सेल में, सब सेल में और ऑर्बिटल्स में, इनके अंतर्गत कक्षकों को सजाएंगे। सेल में सजाएंगे, सब सेल में सजाएंगे, ऑर्बिटल्स के अंतर्गत सजाएंगे। और किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोष, उपकोष, कक्षक में सजाने की घटना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। मतलब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोष, उपकोष, कक्षक में सजाने की घटना, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोष, उपकोष, कक्षक में सजाने की घटना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो सर्वप्रथम आप लोगों को बताते हैं बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। देखिए बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बोर-बरी के अनुसार किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोष में सजाते हैं। ये कहें कि बोर-बरी ने किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोषों में सजाने के लिए एक नियम दिया जिसे बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। बोर-बरी ने किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोष में सजाने के लिए एक नियम दिया जिसे बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। बोर-बरी के अनुसार किसी परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। किसी भी परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है, जहां n कोषों की संख्या है। किसी भी परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है और किसी भी परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। ये कैसे पता करेंगे कि 2n², जहां n क्या है, कोषों की संख्या है, n कोषों की संख्या है। तो जब n कोषों की संख्या है तो ही आप लोगों का k कोष, L, M, N, O, P, Q, ये 7 कोष हैं, जिसमें k के लिए n बराबर 1, L के लिए n बराबर 2, M के लिए n बराबर 3, N के लिए n बराबर 4, U के लिए n बराबर 5 क्या प्रयोग करेंगे,
इसके लिए n बराबर 6 और इसके लिए n बराबर 7। तो इस तरह से 2n स्क्वायर के बराबर मतलब n का मान यदि 1 रखेंगे तो 2 गुणते 1 का वर्ग बराबर करेंगे तो 2 गुणते 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। मतलब के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एल कोष में पता करेंगे तो 2 गुणे 2 का वर्ग, यहाँ पे n बराबर 2 है तो n बराबर 2 के लिए प्रयोग करते हैं तो n का मान 2 रख दिए तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8। मतलब एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो m के लिए n बराबर 3 रखेंगे तो 2 गुणते 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूना के 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब यम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। n में पता करेंगे तो 2 गुणते 4 का वर्ग, क्योंकि एक n बराबर 4 रखना है तो 2 गुणते 4 का वर्ग, 4 चौके 16, 16 दूना के 32। मतलब ये n कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरबरी के अनुसार ये n बराबर 4 तक ही ये फार्मूला लागू होता है, 4 के बाद ये फार्मूला लागू नहीं होता है। अगर नियम के आधार पे, इस नियम के आधार पे यदि n बराबर 5 में देखा जाए तो इसमें 50 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन होता है 32। इसमें 72 इलेक्ट्रॉन होंगे इस नियम के आधार पे देखा जाए तो, लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्यू कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसमें 98 इलेक्ट्रॉन होगा इस नियम के आधार पे देखा जाए तो, लेकिन इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। और इसी को हम लोग डिकोरेट करेंगे, इसी को हम लोग सजाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सजाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सजाएंगे तो इनके द्वारा बनाए गए ग्राफ का प्रयोग करेंगे और ग्राफ की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। एक बात आप लोगों को पता चल गया कि किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो ये आपको पता चल गया कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तो एक जगह नोट कर लीजिए कि इतना अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। उसके बाद आपको बताते हैं ग्राफ की सहायता से कि कब किस में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये देखते हैं, देखिए तो ये के कोष हो गया, के कोष हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन ओ पी क्यू। तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। 2n स्क्वायर के बराबर होता है, तो के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, ये देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो के कोष में एक भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। एल की बात करें तो एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूनतम 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके बाद इसमें अधिकतम की बात कर रहे हैं, सब में अधिकतम दर्शा रहे हैं। तो एम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके बाद जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो एन में इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसके बाद एन में इलेक्ट्रॉन जाएगा 2। जो ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और अधिकतम इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेप में दूसरी बार में इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 8 पहले से है, तो 10 इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 18 हो गई। जब इसमें 18 की इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई तो फिर ये अब n में जाएगा और n में इलेक्ट्रॉन की संख्या जाएगा कितना, 2 पहले से हो गया है और 6 इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा। तो 6 गो जाएगा, 2 गो पहले से है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 हो गया। और जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो फिर O में जाएगा और O में इलेक्ट्रॉन जाएगा 2। जब O में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर O से आएगा N में और N में थर्ड स्टेप में 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। 8 गो इलेक्ट्रॉन पहले से हो गया है और अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूनतम 1 भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ गया, तो 8 गो पहले से है और 10 गो और आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। जब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फिर इसमें आएगा 6 इलेक्ट्रॉन और 2 गो पहले से है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद P में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और जब P में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो फिर आएगा इसमें N में और N में इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल हो जाएगा 32। ये 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे और जब इसमें 32 हो जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इसमें हो जाएगा 18, इसमें आ जाएगा 6 तो हो जाएगा 8, फिर इसमें आ जाएगा 2 और जब इसमें 2 आएगा तो फिर इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन
32 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाद इसमें आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो 8 को पहले से है तो 10 18, और इसमें आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 हो गया। ये ग्राफ है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेके समझते हैं तब ना बात समझ में आएगी, ऐसे कैसे समझ में आ सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि 5 ऐसे तत्व हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो जब 5 तत्व इस नियम का पालन नहीं, अब नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं कि कुछ ऐसे हर क्षेत्र में होते हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे विद्यालय में भी है, विद्यालय में क्या है कि कुछ नियम बना दिया गया कि इस नियम का पालन करना है, तो कुछ बच्चे भी उस नियम का पालन नहीं करेंगे, कुछ अध्यापक भी नियम का पालन नहीं करेंगे। जैसे नियमित समय 10 बजे आना है तो कुछ अध्यापक 10 बजे के बाद आएंगे, कुछ अब अध्यापक 10 बजे से पहले ही आ जाएंगे, कुछ अध्यापक 10 बजे आएंगे। तो और बच्चों में भी ऐसा है, मतलब नियम का पालन नहीं करते हैं। तो जो नियम का पालन नहीं करेगा उसे कहेंगे एक्सेप्शन। क्या कहेंगे? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को हिंदी में कहते हैं अपवाद। क्या कहते हैं? अपवाद। मतलब हर चीज का अपवाद होता है, चाहे घर हो चाहे बाहरी हो, चाहे घर की बात करें या बाहर की बात करें, हर चीज में, हर में अपवाद। परिवार में भी अपवाद होता है, गांव में भी अपवाद होता है, देश में भी अपवाद है, कुछ लोग अपवाद है, और यहाँ पे एजुकेशन में भी कुछ लोग अपवाद हैं। तो उसी तरह इसमें 5 तत्व ऐसे हैं जो इस नियम का अपवाद हैं। अपवाद का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर से सुनिए कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियमों का पालन नहीं करते हैं। उन तत्वों को बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम का अपवाद कहते हैं। तो अपवाद कौन कौन से तत्व है आप लोगों को बता दें। ये क्रोमियम है, परमाणु क्रमांक 24 होता है। कापर है, परमाणु क्रमांक 29 होता है। पैलेडियम है जिसका परमाणु क्रमांक 46 होता है। सिल्वर है जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। और ये गोल्ड है बच्चों जिसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। ये 5 ऐसे तत्व हैं जो बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम का पालन नहीं करते हैं। बाकी सभी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम का पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं वो आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा परमाणु, जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे KLMN, लिख लिया इतना। तो अब इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे तो K कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर L में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, लेकिन हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन बचा कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन बचा जिसको डेकोरेट करना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 8 1 मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 8 10 1 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, और 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आपको बता दें 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो KLMNO इट लिख लिए। तो अभी बताइए K कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इस नियम के आधार पे? 2, फिर L में कितना? 8, M में कितना? 8। कितना हो गया? 2 8 10 और 8 18 हो गया। और कितना इलेक्ट्रॉन बच रहे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे M के बाद किस में जा रहा है? N में जा रहा है। तो N में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना हो गया? 20। अगर मान लीजिए कि 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, 21 का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 2, 20 हो गया ना। और 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो अब देखिए इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ रहा है, लेकिन हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन बचा कितना है? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पहले था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब इसमें हो जाएगा 9। अब इसमें तब तक इलेक्ट्रॉन भरेगा जब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 न हो जाए। और जब 18 हो जाएगा तब आगे वाले कोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और नहीं तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको समझ में आ गया ना? आया सबको समझ में? अगर नहीं आया तो बताइएगा कमेंट करके वीडियो में, फिर अगले वीडियो के अंतर्गत इसको समझाने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।